हमने अफगानिस्तान के साथ बहुत दफा कहा है कि आप इनको कंट्रोल करें। अगर वो कंट्रोल नहीं होते, उनके अंदर जाके जो हमारे दुश्मन वहां पे बैठे हुए हैं उनके साथ जो है डील करना पड़ता है या उनको जड़ से उखाड़ना पड़ता है, तो ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। मैं तो बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूं कि हमारा दुश्मन जहां भी बैठा होगा वील परसू हिम। वो टारगेटेड ऑपरेशन हो, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या जंग हो, हम इनको बाहर निकालेंगे, इनको रूट आउट करेंगे, ये फैसला हो चुका है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दहशत गर्दों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ करने का इशारा दे दिया। जीएनएस के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगान हुकूमत TTP के दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रही है। जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़े तो हम जाएंगे। इल्ज़ाम लगाया कि बानी PTI के दौर में TTP को वापस इसलिए लाया गया ताकि एक निजी मिलिशिया कायम की जा सके। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, उसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू बोले वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने कहा कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत ऑपरेशन का फैसला कर चुकी। जंग उनकी दहलीज पर ले जाएंगे जो पाकिस्तान में बच्चों को शहीद कर रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी का दहशत गर्दों का नेटवर्क तोड़ने, लॉजिस्टिक सपोर्ट खत्म करने का फैसला। दहशत गर्दी को इसकी हर शक्ल में खत्म करने के अज़्म का इरादा। शुरा ने कहा रियासत पूरी ताकत से दहशत गर्दी का मुकाबला करेगी। कोई इदारा, फर्द या गिरोह दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कमजोरी ना दिखाए। कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ दहशत गर्दी के खतरा का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुतफ़िका सियासी अज़्म पर जोर दिया। इजलास का सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए वसाइल फराहम करने का फैसला। कमेटी का हिज़्ब इख्तिलाफ के बाद अरकान के इजलास में न आने पर अफसोस का इजहार। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ काविशों पर मुशावरत करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की दरख्वास्त पर इजलास के आखिर में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए दुआ कराई। कौमी सलामती कमेटी से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से हासिल समारात ज़ाया कर दिए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल रोक दिया। पूरी कौम आज इसी का खमियाजा भुगत रही है। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है जिसका तकाजा है कि हम सवाल करें कौन किसके साथ खड़ा है। जो मुल्क कौम अफवाज पाकिस्तान शहीदों और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशत गर्दों का साथी और इत्तेहादी है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे से फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की मजमूम कोशिश की जा रही है। फौज और अवाम एक हैं, उनके दरमियान दरार डालने की साजिश न पहले कामयाब हुई न आइंदा होगी। ऐसे शरपसंद अनासर की मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफ किया। इजलास में DGISI, पीपल्स पार्टी, JUIFA, MKM पाकिस्तान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत चारों सूबाई वज़राए आला और गवर्नर्स की शिरकत। PTI का कोई रुकने पार्लियामेंट महमूद खान चकजई और अख्तर मैंगल इजलास में शरीक नहीं हुए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब करते हुए कहा पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे? उलमा से दरख्वास्त है कि वो खवारिज की तरफ से इस्लाम की मस्क शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, लिहाजा मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यक ज़बान होकर अपनी सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशत गर्दों के जरिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उनको पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर ना सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। तुरखान तिजारती गुजरगाह 25 रोज बाद खोलने का फैसला।
पाकिस्तानी जरगत सरबराह जवाद हुसैन काज़मी का कहना है कि सुबह 9 बजे तोरखाम सरहद पर फ्लैग मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा और फ्लैग मीटिंग के बाद तिजारती गुज़रगाह खोल दी जाएगी। तोरखाम सरहद पर मुतनाज़ तामीर के खात्मे पर अफगान हुक्काम रजामंद हो गए हैं। JCC इजलास तक फायरबंदी रहेगी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम का अफगान हुक्काम के फैसले पर इत्मीनान का इजहार। व्हाइट हाउस ने कहा कि हमास ने यरगमालियों को रिहा न करके जंग का रास्ता इख्तियार किया। गजा में इसराइली हमले दोबारा शुरू होने के बाद रफा क्रॉसिंग बंद कर दी गई। हमास का दोस्त ममालिक से इसराइली हमले रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव डालने का मुतालिबा। इसराइली वजीर आजम का कहना है गजा पर फौजी कार्रवाई का आगाज है। जब तक हमास इसराइल के लिए खतरा है कार्रवाई करते रहेंगे। यरगमालियों की रिहाई के लिए फौजी दबाव डाला। हौसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने खबरदार किया कि गजा में इसराइल की जारियत ना रोकी तो जल्द ही हमलों को इसराइल तक बढ़ा देंगे। मंगल को इसराइल ने गजा जंगबंदी एकतरफा तौर पर खत्म करते हुए वहशियाना बमबारी की थी। हमलों में 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब, कतर, ईरान समेत दीगर ममालिक की शदीद मजम्मत। गजा पर इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। पाकिस्तान की गजा में इसराइल की फ़ज़ाई हमलों में 400 फ़लस्तीनियों की शहादत की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा इसराइली हमले सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी गजा और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करें। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर एहतजाज। हमले रोकने का मुतालिबा। फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाने वाले महमूद खलील को रिहा करने और बेदखली रोकने का भी मुतालिबा। गजा में फ़लस्तीनियों पर ताज़ा हमलों के खिलाफ इसराइलियों का मकबूजा बैतुल मक़दस में भी एहतजाज। इसराइली पुलिस का तशद्दुद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें तिजारत के फ़रोग़, शराकतदारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देना और सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाना है। बोलान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस की बोगियां 8 रोज बाद कोयटा पहुंचा दी गईं। बोगियों पर गोलियों के निशान और बेशतर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोगियों को मरम्मत के बाद सफर के लिए रवाना किया जाएगा। 11 मार्च को बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में 26 अफराद जाँ बहक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के आज कोयटा के एक रोज़ा दौरे का इम्कान। सदर जरदारी को बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर ममलिकत सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ अरकान पार्लियामेंट और अमायदीन से मुलाकातें भी करेंगे। अपर जनूबी वजीरिस्तान, शिमाली वजीरिस्तान और टांग के अजला में आज कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला। जनूबी वजीरिस्तान अपर में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक अजीज़ाबाद चौक से सरवयकी और जंडोला तक भी सड़क बंद रहेगी। PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ नए ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कौमी सलामती कमेटी इजलास का बॉयकॉट किया। बानी PTI का बॉयकॉट के फैसले का खैर मकदम। कहा गैर मुंतखब नुमाइंदे ऐसे फैसले नहीं कर सकते। PTI ने पहले इजलास में शिरकत का फैसला किया, फिर बानी PTI से मुलाकात की शर्त आयद की और फिर कहा कि बानी PTI को इजलास के लिए परोल पर रिहा किया जाए। सलमान अकरम राजा बोले बानी PTI की इस इजलास में शिरकत जरूरी है। PTI किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। ऐसी इत्तलात हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क में भी किसी ऑपरेशन का इरादा है। हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते।
कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिज़्ब इख्तिलाफ की गैर मौजूदगी को अफसोसनाक और गैर संजीदा अमल करार दिया। कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के बराबर है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपोजिशन को कम अज कम आज के इजलास में कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन ने आज भी कौम को मायूस किया। अपोजिशन का रवैया पार्लिमानी रिवायात के मुनाफी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने तो बतौर वजीर आजम भी कभी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। बानी पीटीआई ने कश्मीर और भारतीय जारहियत पर तक इजलासों में शिरकत नहीं की। एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा, ये तो पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास था। बानी पीटीआई कौमी असेंबली के मेंबर ही नहीं। पीटीआई इसरार कर रही है कि बानी पीटीआई इस इजलास में शरीक हों। जंग के वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क को तरजीह देना हुब्बुल वतनी का तकाजा है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। कमेटी से खिताब में तहरीक इंसाफ को कहा, तहरीक इंसाफ को यहाँ ना देखकर मायूसी हुई। उनसे मशवरा करते तो वो इजलास में आने का ज़रूर कहते। अपने सियासी इख्तलाफात भुलाकर इस इशू पर इकट्ठा होना होगा। सियासी क़यादत और कौम को किसी मकमसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। पहले भी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने फतवा दिया। उन्होंने भी कहा कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देने वाले हमारे माथे का झूमर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। कहा, आपस की बद एतमादी को ख़त्म करना होगा। सूबे में सिक्योरिटी के मसाइल मौजूद हैं। जम होने वाले कबायली अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। बारहा विफाक के साथ ये मामला उठा रहे हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई को ऑन बोर्ड लिए बगैर जो भी फैसले हुए वो अवामी फैसले नहीं होंगे। पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत पर एतमाद नहीं करते। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी पीटीआई एक बड़े लीडर हैं, उनको एतमाद में लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी राय है कि ऑपरेशन के बजाय मुज़ाकरात पर गौर करना चाहिए। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर के लिए महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का इजलास। अपोजिशन जमातों की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। चीनी की कीमतों पर कायम कमेटी का इजलास आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का वफ़द भी इजलास में शिरकत करेगा। पैका एक्ट के तहत रावलपिंडी के थाना वारिस खान में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इदारों के खिलाफ बेबुनियाद मालूमात सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया। गैर मुनासिब पोस्ट करने पर मुलजिम मोहम्मद रेहान गिरफ्तार, अडियाला जेल मुंतकिल। कराची सुपर हाईवे जमाली गोट में 10 साल के बच्चे की फंदा लगी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स ने बच्चे को गला घोंटकर कत्ल किया। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे से ज्यादती के शवाहिद भी सामने आए हैं। कोरंगी में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से मेडिकल स्टोर मालिक जां बहक। औरंगी टाउन में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने रवां साल के 2.5 माह के दौरान 69 दहशतगर्दों को हलाक किया। पुलिस दस्तावेज के मुताबिक जनवरी में 20, फरवरी में 26 और 15 मार्च तक 23 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस ने दहशतगर्दों के 33 हमले नाकाम बनाए। हैदराबाद में पुलिस की नाअहली मुल्जिमान की शनाख्त के लिए साथ जाने वाला मुद्दई मुकदमा जाम बहक हो गया। हुकाम के मुताबिक 2 रोज कबल 2 गिरोहों के दरमियान झगड़े में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। मुद्दई मुकदमा की निशानदही पर पुलिस ने छापा मारा तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। पुलिस का हमले में मुलव्वस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा।
बैरून मुल्क अफरादी क़ुव्वत भेजने में मुबैना बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात की छानबीन के लिए कमेटी कायम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कमेटी तश्कील देने के अहकाम जारी कर दिए। कमेटी अपनी सिफारिशात नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा को पेश करेगी। रूस यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 रोज के लिए हमले रोकने पर रजामंद। रूसी सदर ने यूक्रेन की तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों का तबादला भी आज करेंगे। रूस 23 जख्मी यूक्रेनी फौजी भी हवाले करने पर तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की फोन पर 2 घंटे से जायद गुफ्तगू। रूसी सदर ने कहा कि हथियार डालने की सूरत में आलमी कवानीन के मुताबिक यूक्रेनी फौजियों की जिंदगियों की जमानत देते हैं। यूक्रेनी फौज को फिर से मुसल्लह न किया जाए। यूक्रेनी फौज में आवाम की जबरी भर्तियां न की जाएं। यूक्रेन को गैर मुल्की फौजी इमदाद इंटेलिजेंस बंद की जाए। यूक्रेन की तरफ से तयशुदा मुआहदों की खिलाफ वर्जी और अमरीका रूस ताल्लुकात मामूल पर लाने पर भी बातचीत। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन जंग खत्म करने में मजीद पेशरफ्त के लिए रूसी मुतालिबात की तवील फहरिस्त बरकरार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन के साथ यूक्रेन अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू नतीजा खेज रही। हम मुकम्मल जंगबंदी के लिए तेजी से काम करेंगे। जंगबंदी का अमल पूरी कुव्वत के साथ मौसर और तेज होगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा रूसी सदर से गुफ्तगू में यूक्रेन की इमदाद पर बात नहीं हुई। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने कहा कि यूक्रेन जंग पर रूस से इतवार को जद्दा में बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द की वजीर खारजा और कौमी सलामती मुशीर करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करते हैं, लेकिन अमरीका से मज़ीद तफसीलात दरकार हैं। जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर सदर ट्रंप से बात करेंगे। अमरीकी सदर से गुफ्तगू का मकसद ये जानना होगा कि रूस ने अमरीका को क्या पेशकश की। ये भी जानना चाहते हैं कि अमरीका ने रूस को क्या पेशकश की। पुतिन की शराय जाहिर करती हैं कि रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं। रूसी सदर का मकसद यूक्रेन को कमज़ोर करना है। अमेरिका के रात यमन के 10 मकामात पर हमले। शहर सादा में गवर्नरेट को निशाना बनाया गया। यमन पर अमरीकी जहाज से मिसाइल दागे गए। हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के रहनुमा ने कहा कि अमरीका के साथ हालत जंग में है। जंग की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। UAE और सऊदी अरब जंग में गैर जानिबदार रहें। गजा का मुहासरा खत्म हुए बगैर जंग खत्म नहीं होगी। अमरीकी वफाकी जज ने इस्तेदाद कार से मुताल्लिक महकमा डॉज और इलॉन मस्क को यूएसएड के खिलाफ मजीद इक़दाम करके उसे ख़त्म करने से रोक दिया। ट्रंप ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया। मुकदमा यूएसएड के 2 दर्जन से ज़ायद मुलाज़मीन की जानिब से दायर किया गया था। मुकदमे में दावा किया गया कि इलॉन मस्क ने वफाकी एजेंसियों पर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हासिल कर ली है। आइन के तहत ये अथॉरिटी सिर्फ वही शख्स इस्तेमाल कर सकता है जिसे सदर ने नामजद किया हो और सेनेट ने उसकी बतौर ऑफिसर तौसीक़ की हो। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने सदर ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज का मुआवजा करने से इनकार कर दिया। कहा अदालती फैसलों पर इख्तिलाफ की बिना पर किसी जज का मुआवजा मुनासिब नहीं है। इस मकसद के लिए मामूल का अपैलेट जायजा मौजूद है। सदर ट्रंप ने मुतालबा किया था कि उनके खिलाफ हुक्म जारी करने वाले वाशिंगटन DC डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चीफ जज जेम्स E. बॉसबर्ग का मुआवजा किया जाए। जज ने ट्रंप इंतजामिया को हुक्म दिया था कि वो हालत जंग के दौर की मुतनाज़ अथॉरिटी इस्तेमाल करके वेनेजुएला के गैंग अराकीन को उस वक्त तक डिपोर्ट न करें जब तक कि कार्रवाई जारी है। ताहम व्हाइट हाउस ने अगले रोज कहा था कि 137 अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया है। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि जज बॉसबर्ग इंतहाई दाएं बाजू के पागल शख्स हैं और उन टेढ़े दिमाग के जजेस में से एक हैं जिनके सामने उन्हें पेश होना पड़ा था। उनका हर सूरत मुआवजा होना चाहिए। नेशनल T20 कप में लाहौर में खेले गए मैच में कराची वाइट्स ने लाहौर ब्लूज को 37 रन से हरा दिया। इकबाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्क्वाड दिन से ऑकलैंड पहुंच गया। कौमी T20 स्क्वाड कल एडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा मैच जुमे को ऑकलैंड में खेला जाएगा। और
और शहनशाह जज्बात लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। 275 फिल्मों में किरदार में हकीकत का रंग भरने वाले मोहम्मद अली के मकालमे देखने वालों की आंखों को नाम और दिल को बेकरार कर देते थे।